लो। मसीह हमारा राजा है, विजय पुकार लो। तुम अपने राजा के लिए तन भी सवार लो, तन भी सवार लो। सियोन से राजा आ रहा, मन को सुधार लो। Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Praise the Lord and good evening to everyone present on Zoom and everyone who are watching us on Facebook and later on YouTube. As we welcome Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords on this Palm Sunday, may his presence in our hearts fill us with love, joy, peace, and hope. Wishing each one of you a blessed Palm Sunday. Let's pray. I would request Mom to pray. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे दिल से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए खुदावंद, इस मुबारक शाम के लिए खुदावंद, जब हम सब आपकी उपस्थिति में बैठे हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच में खुदावंद ये बहुत मुबारक शाम है खुदावंद, जब आपने हम सबको इकट्ठा किया है। पिता परमेश्वर, जो लोग फेसबुक के जरिए देख रहे हैं खुदावंद, बाद में यूट्यूब में देखेंगे खुदावंद, हमारे जो भाई बहन इस वक्त जूम पे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन सबके जीवनों के लिए खुदावंद, उस कमिटमेंट के लिए पिता परमेश्वर जो आपने उनके जीवनों में डाला है। क्योंकि खुदावंद यहाँ पर हम दो तीन पिता परमेश्वर नहीं, लेकिन बहुत याद से हम लोग जो जमा होते हैं, वो आपके नाम की हमदो सिताइश करते हैं, सना करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के इस मुबारक दिन, पाम संडे के दिन पिता परमेश्वर, हम खुदावंद जितने भी हैं उनके बीच में पिता परमेश्वर आप उपस्थित हैं खुदावंद। क्योंकि आज जो वचन शेयर होगा खुदावंद, वो सिर्फ हमारे जीवनों को बदलेगा नहीं, बल्कि उसके उस वचन के जरिए खुदावंद हमारे आसपास के लोग पिता परमेश्वर, जिससे जुड़े हुए लोग खुदावंद, उनके जीवन भी बदलेंगे। पिता परमेश्वर, सचमुच में आज की शाम बहुत मुबारक है खुदावंद। इस शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं, शैतान की हर चालों के लिए खुदावंद बांधते हैं खुदावंद, उन निगाहों को, गलत निगाहों को खुदावंद रोकते हैं पिता परमेश्वर, कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी खुदावंद किसी के भी घर में, किसी के इस प्रेयर को चलने के लिए ना रोकने पाए, बल्कि खुदावंद आज आपकी उपस्थिति को महसूस करें। एक एक जन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करें, रिसीव करें खुदावंद। आज कोई भी खाली हाथ ना जाए, हर वो दुआएं जो आज मांगी जाए पिता परमेश्वर वो कबूल हो। हर प्रेस पॉइंट, शुक्रगुजारी के वो पॉइंट्स पिता परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स भरे हों पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना की आज जो शाम है खुदावंद, ये सीमित सिर्फ इस शाम तक ना रहे पिता परमेश्वर, बल्कि इसकी चर्चा, ये शेयरिंग खुदावंद दूसरों तक भी पहुंचे। क्योंकि खुदावंद जब प्रचारक आते हैं, प्रीच करते हैं खुदावंद, तो वो नहीं बल्कि आप खुदावंद उनके जरिए एक एक जन से बात करते हैं। वेदर वो जूम पे जुड़ने वाले भाई बहन हो, या फेसबुक के जरिए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को देखने वाले भाई बहनों, खुदावंद हम सब एक उम्मीद से उस प्रेम में खुदावंद, क्योंकि वी नो वी हैव अ लिविंग फादर, हमारा पिता जो पिता परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं 24/7 365 डेज लॉर्ड। इवन फॉर द माइक्रो सेकेंड आपने अपने किसी भी बच्चे को खुदावंद कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, उस कॉन्फिडेंस से खुदावंद हम मांगते हैं, और इनफैक्ट मांगने से पहले हमें मिलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस मोमेंट लॉर्ड, थैंक यू फॉर चूजिंग अस लॉर्ड, वी रियली वी ऑल लव यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू खुदावंद। आपकी इस शाम को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a loud noise and rejoice and sing praise. I would request Aarti Didi and Jyoti Didi to please help us to prepare our heart for this blessed prayer meeting.
सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो देगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, हम ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है। पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। पास तेरे वो रहता है, तू भी पास आ। राजा यीशु आए हैं, मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को थामेगा, आंसुओं को हालेलुया पोंछेगा, आंसुओं को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा। दिल की सारी हसरत को यीशु पूरा करेगा। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे। बिरबल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। बिरबल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी भागेगा,
यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे, हाथों को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा, हाथों को पहुंचेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली बजाएंगे, हालेलुया, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, हम ताली धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है
संगीत तू ही है राजा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमें आज का दिन दिखाया, धन्यवाद परमेश्वर, आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता, इस छोटी सी मंडली को, विशेषकर इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर, हम सबकी जीवन से महिमा लिया, धन्यवाद परमेश्वर। आगे के भाग में जाते परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, अपने दास को परमेश्वर अपने हाथों में लेकर और बल और शक्ति और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करना परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। Praise the Lord. Praise God for the blessed singing. We could feel the presence of the Lord Jesus Christ. Thank you, Didis. Let us all bow down our heads and pray to our Lord Jesus Christ for the praise and prayer points. I will request Papa to pray. Okay, so I can see Samir Bhai is sitting here with us. Samir Bhai, thank you so much, and I'll request to you कि आप अपने देश के लिए, अपने चर्चेस के लिए, कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, अपनी सबसे पास्टर्स के लिए, सभी मिशनरीज के लिए, और स्पेशली आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें परमेश्वर की सामर्थ हो और अपनी उनकी वो विजडम हो, जिस वक्त हम अपने लिए लीडर्स चुनते हैं तो हमें वो समझ और बुद्धि दे। एंड स्पेशली अगर कोई सिख है हमारे कॉन्ग्रीगेशन में जिसका हमें नाम पता है, आप नाम लेके प्रार्थना कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा परमेश्वर सभी के नामों को जानता है। और अपने यूथ के लिए हम दुआ करेंगे, अपने अपने सभी यंग बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि वो परमेश्वर की इस फेलोशिप में, उस ओबीडियंस में बढ़ते जाएं और वो फाउंडेशन बने कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर उनके जीवनों से अपने उन फ्रूट्स को देखे तो वो सिर्फ उन फ्रूट्स को ना देखने वाला हो सके, बल्कि उन माँ बाप की उस परिश्रम को भी देखने वाला हो सके कि किस तरीके से उस मेहनत को उन्होंने उनके जीवन में दिया है। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक पे भी अगर कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को कमेंट बॉक्स में वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी अगर आप हैं तो आप प्लीज अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी एज एन फैमिली, वी एज एन कॉन्ग्रीगेशन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो व्हाट टू यू समीर भाई? प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, अपने अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद देते हैं पिता इस संध्या समय के लिए यीशु नासरी के हम एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने मौजूद हैं। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमको हर वो मौका देते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने पापों की क्षमा आपसे मांग सकें, क्योंकि दिन नजदीक है पिता परमेश्वर। आपका आगमन किसी भी समय और कभी भी हो सकता है पिता परमेश्वर। यीशु राजा वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा अपने आप को तैयारी में रखें पिता परमेश्वर, हमेशा प्रार्थना में लगे रहें ताकि आगे आने वाली विपत्तियों से बच सकें। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने पिछले दिनों में हम सब के साथ की है पिता परमेश्वर। सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, पूरे पृथ्वी के लिए पिता परमेश्वर, जहां कहीं भी लड़ाइयां हैं यीशु राजा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम उड़ेला जाता है यीशु राजा, आप वो प्रेम उनके अंदर उड़ेलिए पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपकी सामर्थ्य, क्योंकि आपने प्रेम का, भाईचारे का पिता परमेश्वर संदेश हमें दिया यीशु राजा, होने दीजिए कि वो भाईचारा और वो प्रेम हर एक के दिलों में पाया जाए पिता परमेश्वर, और लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, देश एक दूसरे से लड़े नहीं, बल्कि वो आपके प्यार को पहचान सके, क्योंकि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सब पापियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उस
क्रूस पे पिता परमेश्वर मौत को सह लिया पिता परमेश्वर। यीशु राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए पिता परमेश्वर, आने वाले चुनाव के लिए यीशु राजा राज करने का अधिकार आप देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर के आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हर वो वोटर पिता परमेश्वर उसको वोट कर सके जिसको आप चाहते हैं कि वो हमारे देश पर राज करे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया इस देश में वो जागृति आ सके पिता, कि हर एक आदमी आपको पहचान सके, ऐसी सरकार बन सके यीशु नासरी कि वो आपके कहे चलाए चलने वाली हो सके, आपकी जागृति आगे बढ़े पिता परमेश्वर, लोग आपको पहचाने पिता परमेश्वर और आपके अनुयायी में आगे बढ़े यीशु राजा, उस अगम्य ज्योति को पहचान सके और अंधकार से अपने आप को बचा सके। मेरे यीशु राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता जो भी इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ होने पाए पिता परमेश्वर, हर तरीके के छल कपट और बैर भाव से बचा कर पिता परमेश्वर उन इलेक्शंस को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं यीशु राजा। होने दीजिए कि वो सारा राज्य आपके स्वर्गीय राज्य से प्रेरित हो पिता परमेश्वर, और आगे आने वाली सरकार पिता आपको पहचान सके। यीशु राजा प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों को छोड़ के आपके नाम को आगे बढ़ाने के लिए निकले हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में निकले हुए हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता वो सारी मिनिस्ट्रीज पिता परमेश्वर जो आपके नाम को ऊंचा उठाने में लगी हुई है यीशु राजा, हम आपकी आशीष उन सब के ऊपर बोल देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम याजकों के लिए पिता जो आपकी कलीसिया को सजाए हुए हैं, जो उनके अगुवे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो पवित्र आत्मा की बुद्धि से पिता परमेश्वर अपनी आपकी उस कलीसिया को आगे बढ़ा सके, ताकि पिता हर एक बंदा जो आपके वचन को सुनता है उसकी जिंदगी में बदलाव आ सके। हम खाली बीमारियों की गवाहियां ना दें, बल्कि अपनी जिंदगियों की गवाहियां देने वाले हो सके। मेरे यीशु राजा हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम मरीजों के लिए जो घरों पे हैं, नर्सिंग होम्स में हैं, अस्पतालों में हैं पिता परमेश्वर, एक एक मरीज को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए। हम बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस में रहते हैं यीशु राजा। आप हर एक की सुधि लेते हैं यीशु राजा। अपने सेवकों को वहां नियुक्त करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सेवकों के लिए जो उन मरीजों की सेवा में लगे हुए यीशु राजा, उन्हें धैर्य दीजिए, हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि हर वो सेवक पहचान सके पिता कि सेवा करने का अधिकार सिर्फ आपकी तरफ से मिलता है पिता परमेश्वर। यीशु राजा एक एक मरीज को चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हमारी इस छोटे से ग्रुप में पिता परमेश्वर जो आपकी तरफ से नियुक्त किया गया है, अगर कलीसिया में, इस कलीसिया में कहीं भी कोई बीमार है पिता, किसी के घर में कोई परेशानी है यीशु राजा, हम उसको आपके सिंहासन के सामने रखते हैं और यीशु राजा आपकी उस वेदी से अग्नि को मांग लेते हैं पिता, जो हर तरीके के पाप को, हर तरीके के जादू टोने की शक्तियों को, हर तरीके की बीमारियों को जला के राख करती है यीशु राजा। होने दीजिए पिता के आगे आने वाले समय में हम खाली बीमारियों की नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की गवाहियां सुन सके। होने दीजिए पिता परमेश्वर के हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसे बढ़ती में पिता अपनी चादर को, अपने सब कुछ को छोड़ के आपके पीछे आया पिता और अपनी जिंदगी को संवारा, उसी तरीके से हम भी पिता परमेश्वर आपके वचन के पीछे चलने वाले हो सके ये खुदा। सामर्थी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम जवानों के लिए पिता जो आज संसार में भटक गए यीशु राजा, जो आपकी जीवन की रोटी को ना खा करके पिता परमेश्वर उस संसार में है पिता यीशु राजा। होने दीजिए कि एक एक जवान आपको पहचान सके यीशु राजा और अपने आप को बदल करके आपके पीछे चलने वाला बन सके पिता परमेश्वर। आप चरवाहे हैं भेड़ों के पिता जो आगे आगे चलते हैं यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी हर सांस के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे नथनों में रखी हुई है। और पिता परमेश्वर जबकि आपकी सांस हमारे नथनों में है, हमें वो मौका मिलता है कि हम अपने आप को आपको सरेंडर कर सकते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब छोटे बच्चों के लिए जो माँ बाप के अंडर है पिता परमेश्वर। उन माँ बाप को ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए यीशु राजा कि वो हर एक पिता परमेश्वर आप
हर बच्चे को आपके नाम की पहचान करा सके, हर बच्चा आप में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और उन बच्चों को पिता परमेश्वर ऐसी तौफीक इनायत कीजिए, ऐसी अकल और बुद्धि दीजिए कि वो अपने माँ बाप के परिश्रम को पहचानने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर उनके द्वारा वो आपको देख सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है वो अपनी पूरी उम्र जीता है। मेरे यीशु राजा, होने दीजिए कि इस कलीसिया और बाकी तमाम कलीसियाओं में हर जवान, हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करने वाला हो सके, तभी पिता परमेश्वर वो आपकी सेवा में आगे बढ़ पाएगा। मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, आशीष भैया के लिए, भाभी के लिए, बिटिया के लिए। पिता परमेश्वर, आप अपने आसमानी झरोखों को खोल दीजिए। यीशु राजा, आपने उन्हें बोझ दिया कि वो हर संडे की शाम को पिता परमेश्वर आपके नाम को लेकर के आते हैं, अलग अलग वक्ता को लेकर के आते हैं, ताकि आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर उसके दिल तक वचन पहुंच सके। यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन को हम आपके हाथों में रखते हैं। यीशु राजा, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो अग्नि, वो कोयला पिता परमेश्वर आपके यहाँ से आए पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उसे लेकर के आए और आशीष भैया के जुबान को चला दे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मैं होऊंगा। और होने दीजिए पिता परमेश्वर के वो वचन आज आपके द्वारा आ सके पिता परमेश्वर, बुद्धि से, आपकी बुद्धि से पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो वचन हम सब के दिलों में बैठने वाला हो सके, और हम सब के मन परिवर्तित हो जाए पिता परमेश्वर, जबकि हम आज आपके विजय दिवस की खुशियां मना रहे हैं। यीशु राजा, होने दीजिए पिता कि हम उसके महत्व को समझ सके, आपके आगमन को समझ सके, और हर एक बंदा अपनी जिंदगी में आपका स्वागत कर सके। यीशु राजा, सामर्थी पिता परमेश्वर, आगे आने वाली सभा को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं, और ये विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। Thank you, Uncle, for the blessed prayer. Now I will welcome Ashish Papa to share the word of God. थैंक यू सो मच समीर भाई, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीषित करें। एंड थैंक यू निलिशा फॉर द लीडिंग ऑफ दिस वर्शिप। एंड प्रायर मूविंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधु सिस्टर से कि वो 3 विषयों पे खास करके प्रार्थना करें। एक तो प्रेयर करें महिमा राज के लिए कि पिछले 2 दिनों से उनको फीवर आ रहा है, वो हमारे भाई साहब की बेटी हैं, तो परमेश्वर उनको अपनी अपने शिफा भरे लहू से छुए और चंगाई दे। साथ ही साथ आप दुआ करिए मिसेस दीपिका काशीकर जी के लिए कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, परमेश्वर उन्हें भी अपनी चंगाई में ले। एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेयर करें सिस्टर मोनिका चंद के लिए एंड अंकल नोएल चंद के लिए कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, परमेश्वर उन्हें भी अपनी सामर्थ में ले। एंड रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दुआ करें शालिनी जी की मम्मा के लिए कि पिछले 2-3 दिनों से उनका हाई बीपी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वीकनेस भी है, काफ़ी उम्र तो है ही है। तो इन विषयों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधु सिस्टर कि आप दुआ करें प्लीज। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं प्रभु, अपने बीमार भाई बहनों को प्रभु हम तेरे पास लेकर आते हैं। हालेलुया प्रभु। सिस्टर महिमा राज को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु राजा, सिस्टर दीपिका को आपके हाथों में देते हैं, सिस्टर मोनिका को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, शालिनी की मम्मी जी के को भी आपके हाथों में देते हैं खुदावन। सच में प्रभु आपने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और आपका वचन ये भी कहता है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। प्रभु जी, हम इन चारों लोगों को पिता आपके हजूरी में लेकर आते हैं, आपकी कलवरी क्रूस के बहते लहू के नीचे रखते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपका छिदा हुआ हाथ, आपका शिफा करने वाला हाथ इन चारों पर होने पाए यीशु राजा। चाहे बुखार हो या अन्य प्रकार की कोई बीमारी हो, चाहे वो बीपी हो पिता, यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर हो जाने पाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाने पाए, आपके बच्चे प्रभु भले चंगे पाए जाए यीशु के नाम में पिता। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता
सच में प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं प्रभु राजा, एक एक उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम चारों को पिता आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, हर एक के शरीर प्राण आत्मा जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। नहीं महाराज का फीवर यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए, अंधकार की हर एक ताकत उनको छोड़कर चली जाए। दीपिका के शरीर में जो भी परेशानी है, समस्या है प्रभु, यीशु आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु। सिस्टर मोनिका को भी आपके हाथों में देते हैं खुदावंद, आप उन्हें भी छुएं और चंगा करें प्रभु। शालिनी जी की मम्मी के लिए भी दुआ करते खुदा इस समय में प्रभु, जबकि हालेलुया प्रभु अपने बुजुर्गी के हालत में है प्रभु राजा, और आपका वचन कहता है तेरे बाल पकने तक भी मैं तुझे संभाल कर रखूंगा। अपने वचन के अनुसार आप उन्हें संभाले, हर प्रकार का जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम, हर प्रकार की बीमारी कमजोरी दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। आपकी बड़ी दया से ये चारों लोग भले चंगे पाए जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, धन्यवाद करते हैं। चंगाई और शिफा देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। एंड एक बार फिर से आप सभी को आज का मुबारक दिन मुबारक हो, एंड पाम संडे। और आज का जो विषय है वो है विजय प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री, जो परमेश्वर ने हमें भी दिया। एंड आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि आज के दिन सभी कलीसियाओं में ये संदेश प्रचार किया गया। परमेश्वर के दासों ने भी अपनी अपनी कलीसिया के बीच में उस एंट्री को, कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के सिलेक्शन के बाद उस पर बैठ करके उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। सो आज की शाम में जब हम इस पैसेज को, जो ये पैसेज मिलता है, हम सभी को पता है और हम सब ने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 21 1 से लेकर के 11 तक ये चैप्टर पैसेज है। और उसका हेडलाइन भी अगर हम देखते हैं तो बाइबल में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टुडेज इवनिंग, जब मैं आज की शाम इस सरमन को तैयार कर रहा था, सो मैं समझने की कोशिश कर रहा था और परमेश्वर से उस सामर्थ्य मांग रहा था कि किस तरीके से वो विजय प्रवेश हो रहा है। और ये बात हमें भी एज एन मैं हमेशा और कितनी बार इस बात को कहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, इस कलाम को लेते हैं अपने हाथों में, और अगर हम अपने जीवनों से इसको रिलेट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक लेवल हो सकता है हम इसको समझने वाले भी होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस पे चलने वाले बने, हम इसको रिफ्लेक्ट करने वाले बने, कि लोग जिस वक्त हमें देखें तो वो परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन वचनों को हमारे जीवनों से पढ़ने वाले हो सकें, महसूस करने वाले हो सकें, अनुभव करने वाले हो सकें, एक्सपीरियंस करने वाले हो सकें। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं इसको उस शॉर्ट तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, बिना किसी डाइल्यूशन के आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर कर सके। सो विजय प्रवेश, अगर मैं इस हेडलाइन को ही देखता हूं, द विक्टोरियस एंट्री, एज एन ह्यूमन मैं कहता हूं, क्या हम अपने घरों में भी एज एन विक्टोरियस एंट्री किसी भी मोमेंट ले पाते हैं? फॉरगेट, अभी परमेश्वर का राज्य तो बहुत दूर है, हमारी प्रिपरेशन ही चल रही है, हम अभी केजी और नर्सरी की क्लास में ही पाए जाते हैं। हम उस राज्य में उस विजय प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमारी वो प्रिपरेशन कितनी है कि हम अपने आप को कह सकें, नाउ आई एम द विक्टोरियस, आज मैं विजयी हूं। वाई आई एम सेइंग दिस, और ये क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पर, उसके बाद का पूरा समय ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था, मैनकाइंड ट्रांसफॉर्म हो चुका था, एक नई कलीसिया बन चुका था। हमारे ऊपर से सारे लॉज हटा दिए गए थे,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे उस लहू को बहाया, सो उस बलिदान के द्वारा सब कुछ क्लियर हो गया था कि अब अगर हमें कुछ फॉलो करना है, कुछ एक्सेप्ट करना है, किसी चीज को मानना है, तो प्रभु यीशु मसीह और उसका लहू है और उसी की सामर्थ है। सो ये पुराने नियम में प्रोफेसाइज हो चुका था। अगर मैं जकरिया उसका चैप्टर 1 और वर्स 6 पढ़ता हूं, 16 पढ़ता हूं, हिंदी में ही पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जकरिया चैप्टर 1 वर्स 16, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। जकरिया चैप्टर 1 वर्स 16, 2 पार्ट्स में ये वर्स है। पहले में लिखा हुआ है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके, अनुग्रह करके, ग्रेस के द्वारा यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा। ये कौन सा भवन था? ये वही टेंपल था। जब हम इसके एक चैप्टर पीछे बुक ऑफ हगाई देखते हैं, जहां पे बेबीलोन से इजराइलीज को यरूशलेम लेकर के आया गया था विद वन ओबीडियंस, कि उस परमेश्वर के भवन को बनाना है। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे, हम सब ने 2 चैप्टर बुक है हगाई, और सबने पढ़ी है कि क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। परमेश्वर का वो भवन कितने समय तक अधूरा रहा। हमारे जीवनों में भी बहुत बार सब कुछ हो जाता है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रेयर्स को, हमारी दुआओं को, हमारी हमारी किसी भी चीज को देने में डिले नहीं करता है। बट द मोमेंट हमने रिसीव किया, उसके बाद में हम चुप हो गए। अब हमारा फोन नंबर हम तभी डायल करेंगे परमेश्वर का जब हमें जरूरत होगी। वी फॉरगेट कि द मोमेंट वी रिसीव्ड एनी ब्लेसिंग, अगर हम उस आशीष को रिसीव करके दूसरों के जीवनों के लिए आशीष का कारण नहीं होने पा रहे हैं, सो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा जांचने का विषय है। और हमारा परमेश्वर हम में से जितने लोग भी इस वक्त यहाँ पे हैं, जितने लोग भी फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, अगर उसने हमारे जीवनों में छोटी सी भी आशीष दी है और हमने उस आशीष को रिसीव करने के बाद में किसी भी मनुष्य के जीवन में, अपने पड़ोसी के जीवन में, अपने कोलीग के जीवन में अगर आशीष का कारण नहीं बने हैं, सो हमने शायद परमेश्वर की इस ओबीडियंस को पूरा नहीं किया है, उस आज्ञा को पूरा नहीं किया है। ये इसी जकरिया में ही एक जगह और प्रोफेसी हो चुकी है। अगर मैं इसका चैप्टर 9 और वर्स 9 पढ़ता हूं, जहां पे लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये पुराने नियम में प्रोफेसाइज हो चुका है जकरिया के द्वारा, जो कि जब हम नए नियम में आते हैं और मैथ्यू में देखते हैं, जो कि हमें चैप्टर 21 में मिलता है, वर्स 1 to 11 पढ़ते हैं, हम सबको ये पैसेज बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उस गधी के बच्चे का अरेंजमेंट किया। आई नो इट्स अ ह्यूमैनिटी, इट्स हम्बलनेस, सुप्रीम एग्जाम्पल्स, कि किस तरीके से राजाओं का राजा उस गधी के बच्चे पे आकर के उस राज्य में प्रवेश कर रहा है। बट क्या हमने इस ह्यूमैनिटी को, इस नम्रता को अपने जीवन में उसी तरीके से स्वीकार किया हुआ है जिस तरीके से आज प्रभु यीशु मसीह है? अगर मैं मैथ्यू के ही चैप्टर में देखता हूं, जहां पे परमेश्वर के उस बर्थ का वर्णन है, जन्म का वर्णन है, जो मिलता है हमें, यीशु का जन्म चैप्टर 1 में ही मिल जाता है फ्रॉम वर्स 18, और आज वो चैप्टर 21 में उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। क्या कोई ऐसा था जिसको ये बात पता थी कि आज जो इस हफ्ते, आज के दिन
पाम संडे के दिन उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। अगले 5 दिनों के बाद में उसके साथ क्या होने वाला है? आज जब हम आप घर से निकलते हैं, पिछले 5-6 सालों से एक बड़ा अच्छा ट्रेंड हो गया है, गूगल मैप लगा के देख लो कौन सा रूट कम ट्रैफिक वाला है, राइट, या कौन सा शॉर्टेस्ट है। हम इतने कन्वीनियंट हो गए हैं और हम शॉर्टेस्ट रूट ले लेते हैं। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं पता है आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, गूगल भी कंफ्यूज करने लगा है, राइट। पता चलता है हमने शॉर्टेस्ट रूट तो लिया है, कम ट्रैफिक वाला रूट लिया है, लेकिन हम उसी में जाकर के ट्रैफिक में फंस गए हैं। द सेम थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमें बहुत कुछ पता है, परमेश्वर के कलाम के बारे में पता है, बहुत बड़ा जीपीएस है परमेश्वर के राज्य तक के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना जीपीएस सेट कर लेते हैं कि मैं लेफ्ट से नहीं राइट से नहीं जाऊंगा, लेफ्ट से जाऊंगा। अब क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से पता है कि उसके साथ में आज जो लोग, जो पब्लिक, जो जनता आज होशन्ना कर रही है, आज उस पाम लीफ को रास्ते में बिछा रही है, अपने कपड़े दिए उसने रास्ते में, सब कुछ किया, लेकिन 5 दिन के बाद में क्या होने वाला है? अगर आप हमारे साथ निकालें, ही नोज एवरीथिंग बिफोर एंटरिंग इनटू द यरूशलेम। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 में उन्होंने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21 क्या कहती है? सॉरी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। He knows. He declares this 3 times. आप सेकेंड टाइम इसको पा सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ही, वर्स 22 to 23, चैप्टर 17, लाइक बहुत क्लियर लिखा हुआ है। I'll read for you chapter, yes। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। And in chapter 20, third time he declares in verse 21, 17 to 19, it's written like, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। द मैन हु नोस कि अगले 5 दिन में मेरे साथ क्या होने वाला है, स्टिल दैट ही इज एंटरिंग इनटू द यरूशलेम। हमारा परमेश्वर जानता है कि आज अगर मैंने आशीष को किसी भी तरीके से अनुग्रहित किया है, आशीषित किया है, आशीष इज नॉट गोइंग टू फुलफिल 100% हिज विजडम, हिज प्लान, हिज विल, हिज डिजायर। उसके बावजूद भी वो हमारे जीवनों को आशीषित करता है और हम ही लोग, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी हमारे पास में होती है, बट एक समय के बाद में हम शायद उसको रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। परमेश्वर का मैं हूं, मनुष्य का मैं हूं हो जाता है, आई एम। मुझे वचन बहुत अच्छा आ गया है, I can preach very well, I can sing very well, I have good networks, I have good net worth as well, I have this, I have that. But what happened, जिस मंदिर के लिए, जिस टेम्पल के लिए प्रभु यीशु मसीह आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, नेक्स्ट पैरा में अगर आप देखें 21 के बाद 22 में, जहां पे मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना, सारी चीजें हैं, बहुत क्लियर हैं। अगर चैप्टर 21 वर्स 12, he cleansed the temple,
जो जो वो एक स्ट्रक्चर था, उसने उसको साफ किया। बट उसके बाद एक चीज और डिक्लेयर हुई, जो परमेश्वर ने हमारे इस शरीर को जब मंदिर डिक्लेयर किया, जब हम 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 17 पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 17, जहां पे लिखा हुआ है, First Corinthians chapter 12 and verse 17 says, देह एक अंग अनेक, इसका इसका वो है टॉपिक, जहां पे लिखा हुआ है, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। परमेश्वर ने हमारे शरीर को वो टेम्पल, वो मंदिर डिक्लेयर किया है। और आज क्या हम उस परमेश्वर के उस मंदिर को, उस टेम्पल को कितना क्लींज रख रहे हैं? वो कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है, वो कौन सा ऐसा एक्शन है, वो कौन सा ऐसा ऐसा रिफ्लेक्शन है हमारे जीवनों से कि प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ देख करके कहता है, ना, आज मैं आनंदित हूं, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को उस सर्विंग में, उस संपूर्ण आज्ञाकारिता में लेकर के आने वाला हो चुका। इस बार अनुग्रह से हमें सब कुछ मिल गया है, इस बार ग्रेस से सब कुछ मिल गया है। बट जब हम जकरिया पढ़ रहे थे, उसका चैप्टर 1 और वर्स 16 पढ़ रहे थे, वहां पे एक चीज उस हाफ वर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज लिखी हुई है, जिसको बोला है, और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। मेजरमेंट तो होगा इस बार, और बहुत स्ट्रॉन्ग ये मेजरमेंट हमारे सारे उस विश्वास का होगा, हमारे उस जीवन में हर एक पल का होने वाला है, उस विश्वास का होगा, उस आज्ञाकारिता का होने वाला है कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को जिया है, किस तरीके से हमने प्रभु यीशु मसीह के उस काम को आगे बढ़ाया है। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17 अगर हम निकालें, यहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? प्रभु यीशु मसीह जब उस स्वर्गारोहण हो गया उनका, देन उन्होंने हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायक दिया। हमारे घर में कोई गेस्ट आने को होता है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने घर को साफ ना करता, राइट? और आज हम शायद वेट कर रहे हैं कि जो गेस्ट आने वाला है हमारे घर में, वही आके साफ कर ले और वही आके ब्रेकफास्ट भी बना ले, लंच भी बना ले और डिनर भी बना ले। नहीं हो पाएगा मेरे। इस बार पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में परमेश्वर को पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, बट इस बार हमें पता है कि जब परमेश्वर आएगा तो हमारे साथ क्या होने वाला है। और अगर हमने उस प्रिपरेशन को आज नहीं किया, इट वॉज अ वेरी लाइक, हम लोग पिछले 40 डेज से बुक ऑफ हगाय पे मेडिटेट कर रहे थे, एंड द टॉपिक वाज कंसीडर योर वेज। अपने चाल चलन को जांचो। चाल चलन मीन्स नॉट माय बैड हैबिट्स एंड ऑल दोस थिंग, इट वाज एवरीथिंग, माय लाइफ स्टाइल, माय थॉट प्रोसेस, माय गिविंग, my receiving, my speaking, my seeing, my hearing, every single thing, my behavior, my worship time, my devotion time, everything. But क्या हमने आज जब लास्ट वीक में बैठे हुए हैं, इस पूरी प्रिपरेशन को हम सब ने हम सब बोलते हैं, बड़ा प्राउडली बोलते हैं इस अन्य विश्वासियों के बीच में कि हमारे भी रोजे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, दिस इज गुड, परसेप्शन है, इट्स इंडिविजुअल परसेप्शन।
दिस इज गुड बायोलॉजिकली कि हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। दिस इज द टाइम बीइंग अ क्रिश्चियन, हम तो खाते ही खाते हैं, तो थोड़ा इन 40 डेज में वेजिटेरियन हो जाते, हम ये काम नहीं करेंगे। हम तो जितने प्लस और माइनस, तो माइनस वाले काम हम नहीं करते हैं, प्लस वाले सारे काम करेंगे। एंड लेट द ईस्टर कम्स मंडे ऑनवर्ड्स। पता चला बशीर मियाँ की दुकान पे भीड़ लगी हुई है कि किस तरीके से बिरयानी, मटन और चिकन लेना है, राइट? सो बट हमारी उस प्रिपरेशन का क्या हुआ जब परमेश्वर ने भी अपने आप को उन 40 डेज में तैयार किया। ऐसा नहीं था कि वो बिना प्रिपरेशन के आए थे। व्हेन ही नोज कि आज जब मैं इस यरूशलेम में प्रवेश करने वाला हूं तो मेरे साथ क्या होने वाला है, उन्होंने मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली तैयार किया। बीइंग अ ह्यूमन, एक बार उन्होंने अपने पिता से बोला, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे से टल जाए, बट मेरी नहीं, तेरी इच्छा ही पूरी हो। और यहां प्रभु, अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी प्रार्थना आपने नहीं सुनी, हम बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के साथ में, और अपने आप को जस्टिफाइड भी करते हैं। क्या मैं अपने बाप से लड़ नहीं सकता हूं? क्या मैं अपने बाप को मतलब फोर्सफुली मनवा नहीं सकता हूं? बिल्कुल मनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मनवाएंगे। अरे, योर फादर विल गिव यू मोर देन विच यू आर रिक्वायरिंग एज ऑफ नाउ, उससे कहीं ज्यादा देगा। बट कब देगा? जब हम उसकी उस ओबीडियंस में होंगे, जब हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, जब हम उसके अनुग्रह को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, जब हम उसके उस रिफ्लेक्शन को दिखा रहे होंगे। और ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स एवरी सिंगल मिनट प्रोसेस। लाइक एक इंसिडेंट याद आता है कि हम में से कितने लोग हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि प्रभु, ऐसा नहीं है कि हम में से वो समय सबके जीवनों में आने वाला है। देयर विल बी अ टाइम विच विल बी आर, हेलो, यस, कुछ नेटवर्क का इशू। सो हम सबके जीवनों में एक समय आने वाला है, उस समय से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता है। दैट देयर विल बी आर लास्ट मिनट एंड लास्ट सेकंड। और हम में से सिर्फ वही लोग उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर पाएंगे उस लास्ट मिनट में अपने इस जीवन के लिए, जिसपे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा। हमारा पैसा, हमारा कनेक्शन, हमारी सामर्थ, एवरीथिंग कुछ नहीं रहेगा उस समय। बहुत सारे लोगों को देखा, इवन दो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने उस लास्ट मिनट और लास्ट सेकंड तक की भी प्रिपरेशन कर रखी है आज से 30 साल पहले। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 30 साल पहले। एंड यकीन मानिए मेरे प्रियो, हमने खुद अपनी इन्हीं आंखों से इसी संसार में देखा कि वो प्रिपरेशन जो उनकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जीरो कर दी। I should be very proud on my properties and everything in this world, जो भी मेरे पास इस संसार में है, कोई नहीं रोक रहा है। गर्व करो, कोई परेशानी नहीं है, प्राउड बहुत अच्छी चीज है। बट अगर उस प्राइड से, आपके उस घमंड से, आपके आपके उस मैं से किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को, किसी को दिक्कत हो रही है, देन वहां पे प्रॉब्लम है। वन राइटर सेड कि हमारा जो फ्रीडम है, हमारी जो लिमिट है एज एन ह्यूमन इस संसार में, अगर हम किसी क्राउड में खड़े हैं, सो अगर हमारी नोज का ये जो पॉइंट है, इससे अगर एक धागा लटकाया जाए तो दिस इज आवर लिमिट। इसके बियॉन्ड अगर हम जा रहे हैं, सो मैं दूसरे आदमी को ट्रबल करने वाला। पूरे 3 साढ़े 3 साल की मिनिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा और प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसको
अपनी तरफ नहीं बुलाया। हमारा बहुत छोटा सा एफर्ट्स उस परमेश्वर को हमारी तरफ दौड़ने के लिए मजबूर कर देता है। फॉरगेट हाथ बढ़ाने के लिए, ही विल रन अवे फ्रॉम द हेवन, कि हमारे इस बच्चे को, हमारी इस बच्ची को तकलीफ कैसे हो गई। बट द मोमेंट ही होल्ड्स माई हैंड, अब तो मैं राजा हो गया ना, अभी बहुत समय बाकी है। ही इज ब्लेसिंग अस कि हम परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एंड द मोमेंट वो उस मेजरिंग टेप को लेकर के यरूशलेम को नापने की अगर बात करता है, तो हमारे जीवनों को भी नापने की बात करता है, हमारे जीवन को भी मेजर करने की बात करता है। और फिर वो ये समय होगा कि जब वो हमारे आमने सामने खड़ा होगा, हम सबको पता है कि किस तरीके से हमारा वो अनंत जीवन होने वाला है। और उस समय अगर इमिग्रेशन के ऑफिस पे वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोल दिया साहब आपके वीजा में दिक्कत है, तो हमें जहाज पे बोर्ड करने को नहीं मिलेगा, हमें एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। और वापस क्या है हम सबको पता है। हमने 3 बार अभी इस एक्सपीरियंस को फेस भी किया है निलिशा के पासपोर्ट प्रोसेस में। लाइक 3 times वी वेंट एंड केम बैक, वी वेंट एंड केम बैक। फाइनली द डे हमें वो सारी चीजें प्रोसेस हो गई रिन्यूअल की, वी वर सो हैप्पी रिजॉइसिंग, थैंक यू लॉर्ड, आज हो गया। इट टुक ओनली 5 minutes। बट कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हमारी अधूरी थी, हम उस अधूरी प्रिपरेशन के साथ वहां पहुंच रहे थे। एक दिन का काम नहीं है। द मोमेंट हम अपने बिछौनों को छोड़ देते हैं, अपने अपनी इन खुली आंखों से इस संसार में चलने लगते हैं, देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी तरफ उसी आशा भरी नजरों से देख रहा है कि आज हमने अपने बेटे और बेटी को इतना सामर्थ्य बना दिया है कि वो मेरी उन बातों को मानने के लिए तैयार तो हो सके, कि आफ्टर नोइंग एवरीथिंग ही हैड एंटर्ड इनटू द यरूशलेम, उसने इस यरूशलेम में प्रवेश किया। हमारे जीवन बहुत सारे गंदे हो सकते हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं, सब कुछ होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हंसी खुशी आएगा, रिजॉइसिंग उससे आएगा, और वह एक्सेप्ट भी करता है, हमारे मनों के बोझ को दूर करता है, हमारे पापों को छुटकारा देता है। और उसके बावजूद भी क्या हम उसके लिए लॉयल हैं? हमने कितनी, वो कौन सा एफर्ट्स लिया? यस, हम लेते हैं एफर्ट्स। द मोमेंट वी रिसीव्ड एनी मैसेज ओवर द व्हाट्सएप, हम उसको एटलीस्ट 50 लोगों के बीच में फॉरवर्ड कर देते हैं और 10-12 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं, हो गई हमारी मिनिस्ट्री। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बट बगल के बेड पे या बगल के रूम में पिताजी लेटे हुए थे, और वो जब सुबह उठे, आशीष आशीष 2 बार उन्होंने आवाज दी, तो अरे पापा क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। और उससे पहले आशीष भाई 50 लोगों को गुड मॉर्निंग मैसेज विद रोज एंड ऑल दोस गुड नाइस वर्ड्स भेज चुके हैं। दिस इज व्हाट इज आवर लाइफ। और यही वो भीड़ है। आज आप सक्सेसफुल हो जाइए। भीड़ को पता था उस समय कि कौन आ रहा है यरूशलेम में, और उस भीड़ को उस दिन भी पता था कि इस सलीब पे कौन चढ़ रहा है। ऐसा नहीं था उस भीड़ में, शायद ही कोई कोई ऐसा नहीं था, मैं परमेश्वर के भय में इस बात को कहता हूं, जिसको ये बात ना पता हो कि सलीब पे कौन है, चाहे वो ठट्ठा करने वाले हो, चाहे वो सैनिक हो। उसके बावजूद भी वो सलीब पे था। यस, इट वॉज वेल प्लान्ड ऑफ अब्बा फादर, की मतलब उन्होंने किस तरीके से हमें पापों से क्लिंस करने के लिए सारी चीजें प्लान करी हुई थी। बट स्टिल हमें जो चीज पता है कि ये चीज होने वाली है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। देन द प्रॉब्लम इज इन आवर लाइफ, आवर थॉट प्रोसेस, आवर एक्शंस। अगर हमारे साथ आप निकालें रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 2। चैप्टर 11 वर्स 1 एंड 2, यहाँ पे लिखा हुआ है,
द सेम मेजरिंग टेप की बात मैं कर रहा हूं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। सेकंड वर्स कह रहा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नापना, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। सो आज का दिन हम सभी के जीवनों के लिए बहुत मुबारक हो, और मैं हमेशा इस बात के लिए इनकरेज करता हूं, जब भी मुझे इस बात का मौका मिलता है, जहां भी मिलता है, कि मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर का वो अनुग्रह कि उन्होंने हमें अपने स्वरूप में बनाया, इससे बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। उसके बाद दूसरा अनुग्रह था कि हमारी गलतियों के कारण हम उस पाप में रहे, वहां से भी उसने हमें निकाला। अब तीसरी गलती हमारे जीवनों में ना हो, कि अब अगर वो आया, और जिस वक्त वो आता है और हम तैयार नहीं पाए जाते हैं, तो मुश्किल है। परमेश्वर आप सभी को और हम पे, इस पूरी कांग्रीगेशन को, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं, बहुतायत से आशीषित करे। Thank you so much, Papa, for sharing this blessed message which has spoken to us in multiple ways. I would request you all to share your testimonies. I'll start with mine. Yesterday, I had celebrated my 12th birthday. Last year's journey was blessed because I got confirmed, and with good marks, I am promoted to class 8. In God's image and His guidance, I am growing. Please keep me in your prayers for this new year and new class. थैंक यू निलिशा, मे गॉड ब्लेस यू। एंड अब ये वो समय होगा कि अगर किसी की कोई टेस्टमनी या कोई थैंक्स गिविंग है, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू यस, एंड इन लास्ट आई कैन सी कि जॉलीराज भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। अगर वो बिना कैमरा खोले भी क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई कर सकते हैं, सो थैंक यू सो मच। भाई साहब इज हियर। थैंक यू भाई साहब। तो क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन, नो? जी जी जी। चलिए, धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। लेट्स बाउ डाउन इन प्रेयर। प्यारे बाबा आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, इस मधुर संगति के लिए, जिसमें खुदावंद एक बार फिर आपने हमें अगवा किया कि प्रभु हम अपने आप को तैयार रखें। पाम संडे का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रभु आपका एक प्रवेश और होना बाकी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने उस दर्शन को हमें दें जिसके अंदर प्रभु हम आपको एग्जॉल्टेड और ग्लोरीफाइड रूप में, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के रूप में देख सकें, ताकि खुदावंद उस आगमन के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। हाँ प्रभु, गुजरी जिंदगी में देखते हैं, तेरे कलाम में पढ़ते हैं, जो जो तूने बोला प्यारे बाप हमेशा पूरा हुआ है, और तेरे दूसरा आगमन भी प्रभु पूरा होगा। लेकिन हमें ऐसी तौफीक बख्श के प्रभु हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें। आदर और महिमा तुझे दे, राजाओं का राजा प्रभु कहते हैं हम प्रभु, लेकिन तेरे दास के रूप में हम। हाँ प्रभु, तो हमारे जीवन का व्यक्तिगत प्रभु हो, हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु जो तू हमें तैयार कर रहा है अपने आगमन के लिए, हाँ प्रभु तूने लहू बहाया, और खास तौर से इस पैशन वीक के अंदर सारी बातों को जब हम एक बार फिर दोहराते हैं, देखते हैं, हमारे दिलों को संजीदगी से भर, और प्रभु हमारे आंखों को अपनी तरफ बनाए रख। हम धन्यवाद देते हैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्रीज के लिए, भाई आशीष के लिए, सुंदर संदेश के लिए, सब प्रार्थनाओं के लिए प्रभु, गवाहियों के लिए जो प्रभु शेयर की जाती हैं, और प्रभु हर एक लोग जो प्रभु इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, और प्रभु हम आनंद मनाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि गुजरे सालों में हमने आत्मिक रूप से प्रभु इस मिनिस्ट्री को बढ़ते देखा है। आपके नाम की जय जयकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले समय में अपने दर्शन से परिपूर्ण करना, ताकि प्रभु जो ये सेवा शुरू हुई है आने वाले समय में बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हम जानते हैं प्रभु जो कुछ भी आप हमें देते हैं तो हम हमेशा दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यही हमारी प्रार्थना है इस मिनिस्ट्री के लिए।
तमाम लोगों के जीवन पे आपकी आशीष और अनुग्रह चाहते हैं और इसी प्यार मोहब्बत से आपके वचन की लालसा रखते हुए हमेशा जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रभु उसमें हमेशा शामिल हो। बाकी वक्त तो हमारे साथ हो प्रभु। रात को जब हम सब लोग सोते हैं हम सबको मीठी नींद से सुलाना और सुबह उठ के खुदावंद हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। उससे हिम्मत ताकत मांग के, वचन की अगुवाई मांग के और बिनती निवेदन तेरे पास ला के हम नए दिन को शुरू करें। आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब के साथ और विशेषकर होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्रीज के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। सो अगली सप्ताह रविवार को इसी समय फिर मिलते हैं। तब तक प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए। और ये पूरा सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और उसकी वर्शिप करते रहिए। जय मसीह की।